नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, क्लास 12th बोर्ड 2025 में हम बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं और समस्या है हमारे जीरो होने का। जीरो से हीरो कैसे बने, बेहतरीन रिजल्ट कैसे लाएं, इसके लिए मैं आज आपको स्टडी टिप्स दूंगा, प्रिपरेशन कैसे करना है इनकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। भाई, सबसे पहली बात तो यही है कि हम बेहतर ला सकें। देखो बेटा, दो चीजें हैं। एक तो आप बहुत 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 मेहनत करिए या फिर एक सही तरीके का उपयोग करिए। सही तरीका क्या हो सकता है? मैं हर बार इस बात को बोलता हूं, लेकिन इस बार मैं आपको स्पेशली बोलूंगा। सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, सबसे पहला काम कि एक अच्छी क्लास अटेंड कर लो, एक अच्छा बैच अटेंड कर लो, चाहे जिसका भी हो। और मैं भी लेके आया हूं एक भोकाल बैच, इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, यह सबसे सरल तरीका। देखो, कई तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका होता है कि हम एक कोर्स के साथ जुड़ जाएं। तो हमारा जो बहुत सारा बर्डन होता है ना, वो टीचर के ऊपर चले जाता है, उस कोर्स कराने वाले की तरफ चला जाता है, और उनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट और ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिलवाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारा भी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चलो देखते हैं। इसके लिए मैं कहूंगा कि भाई, एक सबसे पहली बात है, एक भोकाल बैच के बारे में बात कर रहा था। भोकाल बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपको डिटेल में पूरी क्लास दी जाती है, यानी कि हर एक पॉइंट सिखाया जाता है। यानी अगर मान लेते क्लास 12 के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में हो, तो उस पहला लेक्चर को इस तरह सिखाया जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा कि आपको वो हर टॉपिक समझ में आएगा, और उसके बेस पर उस पूरे चैप्टर को हम समझने की क्षमता डेवलप कर लेंगे। जैसे अगला लेक्चर होगा, अगला लेक्चर आसान लगेगा, और फिर इसी तरह से हमारा ऐसे कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई डिटेल में होगी और एक सीढ़ी के समान आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। यह होता है डिटेल लेक्चर, यानी आपकी बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उस टॉपिक को समझाएंगे, उस लेक्चर को, उस चैप्टर को समझाया जाएगा। इसे ही हम कहते हैं डिटेल में क्लासेस देना। हर चीज आपको क्लियर समझाया जाएगा। दूसरा होता है बेटा कि अगर आप 12th में बेहतर रिजल्ट आते हो, हीरो बनना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन जिनको बना करके, जिनको सॉल्व करके आप पहले से तैयार हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह हल करेंगे। इस लेवल का बनाने के लिए आपको पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाता है। आपने अब तक इन दोनों के बीच में, यानी कि किसी चैप्टर की पूरी पढ़ाई हुई है और उसके क्वेश्चंस आप देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका टाइम आता है कि उस चैप्टर में आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हो कि नहीं, बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हो कि नहीं। इसके लिए आपको चैप्टर टेस्ट दिलाना जरूरी होता है। उस चैप्टर में जब उसका टेस्ट दिलाओगे, जब तक तो ऐसा लगता है ना, चैप्टर हमने पढ़ा है, पूरा मालूम है, पूरी नॉलेज हमारे पास भरा पड़ा है। लेकिन जब टेस्ट दिलाते हो तो ऐसा पता चलता है कि भाई, यहां पर मेरी कमी हो गई। उस कमी को पूरा करने के लिए आप उस टॉपिक को और पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। इस तरह से चैप्टर टेस्ट के साथ हर एक चैप्टर आपका क्लियर होते जाएगा। और यहां पर एक बड़ी चीज होती है कि भाई, जब चैप्टर खत्म होता है ना, कंप्लीट होता है जिस टाइम पे, उस जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके आने वाले संडे को आपको उस चैप्टर का चैप्टर टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे ये भोकाल बैच में बेहतर रिजल्ट दिखता है। रिजल्ट अच्छे होने का कारण यही है। तीसरी बात है, जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हर चैप्टर का वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे। ये है इस भोकाल बैच की विशेषता। और सबसे बड़ी बात, आज समर सेल का आखिरी दिन। ये अगर आप लेना चाहते हैं इस कोर्स को और इसके साथ सीखना चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट आना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सारे सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश, ये इतने सब्जेक्ट के साथ आपको मिल रहा है। जो मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट सिर्फ इतने में मिल रहा है।
आप समझ सकते हैं कि एक पूरे साल भर की पढ़ाई पर सब्जेक्ट सिर्फ 400 रुपये में आपका पूरा होने वाला है, और हर चीज़ जिससे आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मिलेगा आपको, आज आखिरी दिन है जैसे कि आपको मैं बताया था। तो बेटा ये वाला कोर्स आप रख लो, ये एक स्ट्रैटेजी होती है एक बेहतरीन रिजल्ट लाने का पहला काम। दूसरा वो है ये कि आपको करना क्या चाहिए। करना चाहिए सबसे पहले काम है कि टाइम टेबल आप बिल्कुल तैयार कर लें। आज संडे है, तैयार करो कि इस साल हम कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ेंगे। हर एक पढ़ाई में इतना ध्यान रखो कि उस टॉपिक को, उस चैप्टर को हम बहुत क्लियर समझ चुके हैं, तब हम उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने बोला था ना, भौकाल बैच के बारे में बात किया था। क्योंकि अगर आप हवा में पढ़ना चाहोगे, स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, फिर घर आए, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, स्कूल में टाइम बर्बाद हुआ या इधर हुआ उधर बर्बाद हुआ। और एक बात तो है ना बेटा कि आपके आसपास जो ट्यूशन सेंटर है उससे बेस्ट पढ़ाई हो रही है ना। तो यही तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बेस्ट को अपनाओ। भाई ट्यूशन भी जाओगे, स्कूल भी जाओगे, तो वही टीचर जो बोलेंगे वही सुनोगे ना। वहां पर टीचर को स्पेशल फीलिंग तो नहीं लाएगा। कुछ बताया जा रहा है कि बोला भाई ये कार्बन का संकेत है, ये CH4 मीथेन है, ये जो ऐसा मैंने बोला उस वो भी बोलेंगे। एक मोबाइल में जो देखे, कोर्स में देखे, ऑनलाइन कोर्स में, वो भी ऑफलाइन कोर्स में वही दिखाई देगा, कोई अलग तो नहीं दिखाई देगा। बस ये है कि वहां पर दोस्त यार रहेंगे जिसके साथ मस्ती कर सकते हैं हम लोग ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में मस्ती नहीं होगी। तो बेटा हीरो बनने के लिए ना हीरो वाले स्ट्रैटेजी अपनाने पड़ेंगे, जीरो वाला स्ट्रैटेजी नहीं अपनाना पड़ेगा। यानी दूसरे दोस्त अगर मस्ती करें तो मैं भी मस्ती करने के लिए ट्यूशन या इसमें जाऊं। मेरा कहना है कि सबसे बेहतर चीज ये है कि आप पढ़ने के लिए अच्छा आधार चुनिए, अच्छा तरीका चुनिए। कोई ज़रूरी नहीं है शिक्षक के पास जाएंगे तभी सीखेंगे। बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो बताया जा रहा है हाथ पकड़ के तो पढ़ाया नहीं जाता है ना वो एक्सरसाइज है, ना वो कोई इंस्ट्रूमेंटल बजाने का तरीका है, और ना ही कोई स्विमिंग है कि एक ट्रेनर चाहिए, या आप कोई कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जिसमें एक ट्रेनर चाहिए। वहाँ पर होता है कि वो जो बता रहे हैं ना शिक्षक, उसको सुनना है। यानी कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली होती है वो ऐसा है कि टीचर जो बता रहे होते हैं उनको ग्रहण करना होता है दिमागी तौर पर। इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि ऑफलाइन में पढ़ना है कि ऑनलाइन में पढ़ना है। ऑनलाइन और ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसका रिवीजन भी आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये ऑनलाइन तरीका बहुत ही बेहतरीन है बेहतर रिजल्ट लाने के लिए। दूसरी बात, यानी कि इसके लिए आप सबसे पहला क्या करें, टाइम टेबल तैयार कर लें बेटा इस टाइम। और हमारा टाइम टेबल तो हमारे भोकाल बैच के साथ आएगा ही आएगा, और हम यूट्यूब पे भी हम आगे जाकर के बताने वाले हैं। दूसरी है पाठ्य सामग्री को समझे, यानी कि आपका सिलेबस। सिलेबस क्या है, यानी इस साल आपके कोर्स में क्या क्या चैप्टर है और उस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना है, जिसके बेस पर हम बेहतरीन रिजल्ट ला सकें। यह स्मार्ट तरीका होता है। यह है, क्या बोला मैंने, यहां पर अपनी पाठ्य सामग्री को समझना होगा, उनको अच्छे से सीखना होगा। इसीलिए हमने डिटेल लेक्चर की बात करते हैं। किसी भी लेक्चर को पढ़ने से, छोड़ छोड़ के पढ़ने से फायदा नहीं है। उसको एक सही क्रम में, सीखने वाले के क्रम में, और उसको सही तरह से पूरी चीजों को अच्छे से सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात होगी बेटा, हर एक पढ़ाई चाहे 25 से 30 मिनट बोलूं या ये बोलता हूं कि अपने हर किसी की आदत अलग होती। कोई 40 इकट्ठा 25 मिनट पढ़ सकता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा उनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। कोई बच्चा 30 मिनट तक पढ़ सकता है, उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। कोई 40 मिनट, कोई 50 मिनट, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना वो 40 मिनट का होता है। 40 मिनट पढ़े, थोड़ा रेस्ट लिए 5 से 10 मिनट, और फिर उसके बाद आ गया ब्रेक। क्या, चाहे पानी पीने चले गए, थोड़ा सा टहल लिए, हाथ पर हलचल हो गई है ना, मम्मी से बात कर लिए, भाई से बात कर लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि ये 40 मिनट बहुत बढ़िया टाइमिंग रहता है एक पढ़ने का। मतलब केमिस्ट्री खोल लिए पढ़ने के लिए, और उसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लिए, और जैसे 30-40 मिनट होता है उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत बेहतर पढ़ पाएंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे। इससे आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। अगला है मॉक टेस्ट और पिछले साल के प्रश्नों का हल। इनको करना बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट मतलब चैप्टर टेस्ट है। जो टॉपिक पढ़े हो, जिस चैप्टर को पढ़े हो, उसके प्रश्नों को हल करो। कितना प्रश्न हल कर सकते हैं, कौन से टॉपिक का नहीं कर पा रहे हैं, ये दोनों चीजें हमको पता चाहिए। कौन सा कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं उसको निशान लगा के रख लो कि इनको मुझे आगे जाके करना है। जो कर पा रहे हैं उसको कट करते जाओ कि ये सब हम कर लिए हैं, अब हमसे हो जाएगा, हम अच्छा बना सकते हैं। इस तरह से हम उनके टेस्ट लें, मॉक टेस्ट लें, और वो टॉपिक भी हमको क्लियर हो जाएगा। जिसमें तकलीफ हो रही वो पता चल गया है, तो उस वाले पॉइंट को अपने नोट्स में
एक तरह से क्या बना ले, सर्कल बना ले कि इस टॉपिक को मुझे एग्जाम के पहले तो एक बार करके जाना ही होगा, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा एग्जाम के टाइम, ये भी पता चलेगा। ये वाला काम हम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास बनाए रखना। अक्सर ऐसा होता है, कुछ करने लगते हैं, पहले दिन बैठे थोड़ा पढ़े अच्छे से, दूसरे दिन बैठे डर सा लगता है, यार मैं इतना कोर्स कैसे पूरा कर पाऊंगा, अभी तक तो मैं कुछ किया नहीं हूं। इस तरह के डर को छोड़ दो, ये सोचो कि सब कर पाओगे, सब करा दिया जाएगा, क्योंकि आपके शिक्षक, आपके गाइड हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, ये आपको हारने कभी नहीं देगा और आपको अपने मन से कभी हारना नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें, पॉजिटिव बना के रखें। अगली बात कहूं, आत्मविश्वास को बनाए रखना, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि अब मैं कर सकता हूं। खुद में भरोसा तब आएगा जब आपको अपने शिक्षक पे भरोसा होगा। बेटा अगर मेरे आप चैनल को भी देखे होगे ना, तो ऐसे लाइन से पढ़ाया गया है, हमने जीरो से पढ़ाया है बच्चों को हर चीज को। अगर वो लाइन से पहला लेक्चर पढ़ा और ठीक से उन्होंने नोट्स बनाया, फिर लिखा, पढ़ा, फिर नोट्स बनाया, तो क्या करना, सिस्टम क्या होता है, पहले लेक्चर देखें, साथ में जरूरत पड़ती जाती है तो उसे नोट क्या करते, पॉज करके नोट करें, पूरा हो गया फिर एक नोट्स भी बन गया, फिर उस नोट्स का रिवीजन करें, जहां पर बात समझ में नहीं है उस जगह के वीडियो को, उस लाइन को जाके एक बार फिर से देखें कि क्या कह रहे हैं। इस तरह से वो नोट्स और हमारे लेक्चर मिला करके आपके बेहतरीन नोट्स बनेंगे और बेहतरीन ज्ञान पैदा होगा और आपका बेसिक का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और एडवांस तो बड़े आराम से समझ सकते हैं। ये क्वालिटी आप में डेवलप होगी। तो यही बात मैं कहूंगा कि आप अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोएंगे तो फिर हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यहीं पर होती है पूरा, लक्ष्य पर अगर आपका ध्यान है, मैं यार इस साल टॉपर बनूंगा यार, बेहतरीन लाऊंगा यार, तो बिल्कुल आप अपने उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी होता है, उन्हें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करना होगा, पूरी डट के मेहनत करना होगा, तब जाकर के वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। सोशल मीडिया से दूर रहें बेटा, बहुत जरूरी है। कुछ लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अच्छा ये जरूरी है कि एजुकेशन के लिए यूज करें तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया की क्या उपयोग कर रहे हैं। जैसे मोबाइल उसके पास होना जरूरी है, अगर मोबाइल नहीं रहे तो मर जाएगा, मोबाइल नहीं रहेगा तो उसको अजीब सा फील होता है। मोबाइल हाथ में है मतलब कॉन्फिडेंस फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हर 2 मिनट में व्हाट्सएप खोल के देखता किसका किसका मैसेज आया और किनको किनको मैसेज करूंगा, किसने हाय कहा किसने नहीं कहा। वही दोस्त रास्ते में मिल जाएगा ना तो उसे बात नहीं करेगा, आदमी अच्छा नहीं है करके। लेकिन अगर वो मोबाइल के थ्रू बात हो रही है ना, पूरे करेंगे, घंटे घंटे करेंगे। क्या मतलब इससे? क्या यही दोस्ती है? वर्चुअल मतलब आभासी, असली दुनिया में ना रह करके आभासी दुनिया में रहना। बेटा पढ़ाई भले मोबाइल में हो रहा हो, लेकिन एक सही चीज मिल रहा है, आपकी जिंदगी के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा आप ऐसे ऐसे शॉर्ट्स देखने के चक्कर में पड़े हुए हैं जो आपको बड़ा मजा देता है, तो बेटा वो तो ऐसा चीज है, हर चीज लुभाने वाली चीज अच्छी नहीं होती है। तो ये गड़बड़ मत करिएगा, यहीं से हम लोग परेशान हो, यहीं से हमारी क्या बोलते हैं पतन शुरू होगा और यहीं से हम अपना आत्मविश्वास खोएंगे, हमें समय बर्बाद करेंगे, आत्मविश्वास खोएंगे और अपनी एनर्जी बर्बाद होगी। तो इसलिए बोलते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहे, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, ये सब बहुत खतरनाक है। यहां तक कि यूट्यूब में भी शॉर्ट्स वगैरह भी आपके किसी काम का नहीं। शॉर्ट्स में क्या मिलता है? किसी ने कहा CH4 मीथेन है, इसमें हो जाएगा क्या? इतने में पढ़ाई हो जाएगी क्या? शॉर्ट में क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे क्या? नहीं ना। तो ऐसे चीजों से दूर रहिए। इसलिए बोलते हैं यूट्यूब से भी दूर रहिए, लेकिन यूट्यूब के क्लासेस जो अगर दे रहे हैं उस पर रहते हैं तो ठीक है। अगर दूसरी बात यह होता है कि क्लासेस के अलावा कुछ और देख रहे हैं तो बर्बाद है। उससे अच्छा है कि ऐप ही ले लो यार। ऐप में क्या होता है कि कम से कम यूट्यूब का चक्कर तो नहीं होगा दुनिया भर के दिखाने का, ना एडवर्टाइजमेंट होगा, ना किसी तरह का कुछ होगा। हर चीज, हर टॉपिक, हर चीज आपको मिलता रहेगा। थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन, इसीलिए बोलते हैं कि जिसमें पैसा दिया जाता है ना, जिसमें थोड़ा सा अपना ताकत लगाई जाती है ना, उसके लिए फिर आदमी समर्पित हो जाता है। यानी जब किसी चीज को खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर कहेंगे। इसीलिए बोला था मैंने कि आप भौकाल बैच के साथ आ जाइए, अभी मौके हैं। फिर मैं यहीं पर बात करूंगा। ये भौकाल बैच के बारे में आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि ये समर सेल चल रहा है, इसमें डिटेल लेक्चर मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF मिलेगा, चैप्टर टेस्ट मिलेगा, 1 शॉट लेक्चर्स मिलेगा। इनकी डिटेल मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था। और याद रखिएगा बेटा, ये 1999 बस आज का है, बहुत बड़ा ऑफर, समर ऑफर, इसमें कर लीजिए।
मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं कि इससे पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, जबकि आपकी जिंदगी बन रही है। तो बेटा, जीरो से हीरो होने के लिए तो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताया है, और इन स्ट्रैटेजी को आप लागू करो, तभी जाकर के हम बेहतर कर पाएंगे। यानी एक कोर्स ज़रूरी है, एक पढ़ाई या एक शिक्षक की ज़रूर पड़ती है। तो शिक्षक भौकाल बैच के रूप में आ जाएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। आपको विश्वास नहीं है, एक बार लेके देखो, फिर बताना मुझे। जब रिजल्ट आएगा, जब भौकाल बैच के साथ आप चलोगे, फिर रिजल्ट आएगा 12th का, तब बताना मेरे को, सर सही कहे थे कि गलत किए थे। अब करोगे ही नहीं तो क्या बता पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आ जाइए हमारे साथ। थैंक यू।